चलिए तो शुरू करते हैं वीडियो को पार्ट 2। तो क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करते हैं। गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित स्थल सुरकोटरा की सर्वप्रथम खोज की गई थी। ऑप्शन दिया है किसने खोज की थी, तो ऑप्शन दिया है माधव स्वरूप वत्साय, एस आर राव ने, या जगपति जोशी ने, या एन जी मजूमदार ने। तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल सही होगा। जगपति जोशी ने क्या किया था, तो इनका खोज किया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, कह रहा है कि मोहनजोदड़ो नगर बसा हुआ था। मोहनजोदड़ो जो नगर है वो बसा हुआ था 20 किलोमीटर के घेरे में, 15 किलोमीटर के घेरे में, 10 किलोमीटर के घेरे में, या 5 किलोमीटर के घेरे में। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। मोहनजोदड़ो 20 किलोमीटर के घेरे में क्या हुआ था, कि मतलब कि बसा हुआ था। ठीक है, तो आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है कि हड़प्पा लिपि से सर्वाधिक साम्य रखती है। हड़प्पा लिपि से कौन सी ऐसी लिपि है जो सर्वाधिक साम्य रखती है, तो ऑप्शन में दिया है खरोष्टी लिपि, ब्राह्मी लिपि, द्रविड़ लिपि, या देवनागरी लिपि। जो मतलब कि हड़प्पा लिपि है कौन सी लिपि से क्या रखती है, कि साम्य रखती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। कौन सी, तो देवनागरी लिपि की मतलब कि सामान्य है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या करा। क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल धोलावीरा प्रकाशन में आया। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल जो धोलावीरा है वो कब प्रकाशन में आया, तो ऑप्शन हमारा दिया है ए में 1946 से 47, 1961 से 62, और 1971 से 72, और 1990 से 91 के बीच। तो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल धोलावीरा प्रकाशन में आया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, 1990 से 91 के बीच में। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कर रहा है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल कुंती स्थित है। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल कुंती किस राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन हमारा ए में दे रहा है राजस्थान, बी में दे रहा है उत्तर प्रदेश, और सी में दे रहा है गुजरात, डी में दे रहा है इन कहीं नहीं। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल कुंती किस राज्य में स्थित है या कहाँ स्थित है, ये भी हो सकता है। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, यानी गुजरात में स्थित है। किस राज्य में, तो गुजरात में। हड़प्पा सभ्यता संबंधित कुंती किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात में। कहाँ स्थित है, तो गुजरात में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। हड़प्पा सभ्यता का जितना भी क्षेत्र है उसका आकार मतलब कि किस प्रकार का था। तो हमारा ऑप्शन ए में दे रहा है वर्गाकार, त्रिभुजाकार, आयताकार, या गोलाकार। तो हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण आकार मतलब कि हड़प्पा सभ्यता का आकार मतलब कि किस प्रकार से फैला हुआ था, तो त्रिभुजाकार में। किस किस प्रकार में, तो त्रिभुजाकार। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का रहा है, हड़प्पा किस नदी पर अवस्थित है। हड़प्पा जो है किस नदी पर है, तो ऑप्शन में दिया है रवि नदी, सिंधु, भोगवा, और सतलज। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है या किस नदी पर अवस्थित है, तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, यानी रवि नदी के किनारे अवस्थित है, यानी रवि नदी के किनारे है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 कर रहा है, हड़प्पा सभ्यता में अनेक नगरों का पता चला है। हड़प्पा सभ्यता में अनेक नगरों का पता चला, इनमें से किसको नगर की संज्ञा दी गई। मैंने हड़प्पा सभ्यता में अनेक नगरों की पता चला है, इनमें से कितने को नगर की संज्ञा दी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है 5, बी में 6, और सी में 7, डी में 8। तो हड़प्पा सभ्यता में कितने नगरों को क्या दिया गया है, मतलब कि नगरों की संज्ञा दिया गया है कितने शहरों को, तो हमारे 6। कितने, 6। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 कर रहा है कि चित्राक्षर लिपि किस काल की है। चित्राक्षर लिपि जो है वो किस काल की है, तो ए में दिया है सैंधव काल, बी में दिया है वैदिक काल, सी में दिया है मौर्य काल, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो चित्राक्षर लिपि किस काल की है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी सैंधव काल की चित्राक्षर लिपि है। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी, तो ऑप्शन हमारा दिया है चिंद्रोह या लोथल,
हिसार एवं बनावली, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या मतलब कि हड़प्पा, कालीबंगा। तो हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा, यानी हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो। कौन सी है? तो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो। चलिए दोस्तों, इस सारी क्वेश्चनों को बढ़िया तरीके से मतलब कि वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा, तो आप लोगों को अच्छी तरह से क्या होगा कि याद हो जाएगा और आपके लिए बहुत अच्छा है, और मतलब कि ये क्वेश्चन जो है मतलब कि बोर्ड के लिए भी बहुत अच्छा है। ठीक है? तो आप लोग अच्छी तरह से 2 से 3 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, तो याद हो जाएगा। ठीक है? तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत निम्नलिखित में से कौन-सी थी? मोहनजोदड़ो की जो सबसे बड़ी इमारत है निम्नलिखित में से कौन-सी थी? तो ऑप्शन दिया है स्नानागार, आनागार, ईंटों से बना भवन या इनमें से कोई नहीं। तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी मतलब कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत निम्नलिखित में से कौन-सी है? तो हमारा होगा स्नानागार। ठीक है? कौन है? तो स्नानागार। ऑप्शन नंबर बी यानी सही होगा। चलिए 22 देखते हैं। पाक सेंधव संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जु एक जुटे हुए खेत का साक्ष्य यह कहाँ से प्राप्त हुआ? माने पाक पाक सेंधव संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि माने जुटे हुए खेत की साक्ष्य किस जगह से यानी कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन दिया है चिंद्रोड़ू, हड़प्पा, लोथल और डी में कालीबंगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। कालीबंगा से जुते हुए मतलब कि जुते हुए खेत की साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कहाँ से? तो कालीबंगा से। ठीक है? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 कौन? क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है हड़प्पा कालीन बंदरगाह की प्राप्ति कहाँ से हुई है? मतलब हड़प्पा काल की बंदरगाह की जो प्राप्ति है वो किस स्थान से हुई है? ऑप्शन में दिया है लोथल, धोलावीरा या बनावली या रोपण। ठीक है? तो हड़प्पा कालीन बंदरगाह की प्राप्ति कहाँ से हुई है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी लोथल से हुई है। कहाँ से हुई है? लोथल से। लोथल से क्या है कि बंदरगाह की प्राप्ति हुई है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के भवन निर्माण एवं अन्य कार्यों से निर्मित ईंटों का प्रयोग बहुतायत रूप से निम्नलिखित में से ईंटों का अनुपात था। माने हड़प्पा काल के भवन के निर्माण में जो ईंटों का लाया जाता था उस ईंटों की अनुपात यानी कितनी थी? ठीक है? तो ऑप्शन में दिया है 2:3:4, 1:2:3, 1:2:4, और यहाँ पे सी में दिया हुआ है 2:4:6 और डी में दिया हुआ है 1:3:5। तो मतलब कि हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा 1:2:4। ठीक है? तो आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है हड़प्पा निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? हड़प्पा जो है किस नाम से जानी जाती है? तो ऑप्शन दिया है कांस्ययुगीन, ताम्रयुगीन, लौहयुगीन और इनमें से कोई नहीं। तो हड़प्पा को किस किस युग के नाम से जाना जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है। आप लोगों को पता होगा हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो कांस्य युग की सभ्यता। तो उसे हम कांस्य युगीन के नाम से जाना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा भी ये सही होगा, बिल्कुल सही होगा। किस यानी कांस्य युगीन, कांस्य युगीन। ठीक है? आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है सेंधव क्या कह रहा है? सेंधव निवासियों का प्रिय पशु निम्नलिखित में से कौन था? जो सेंधव सभ्यता के निवासी थे, लोग थे, उन लोगों का प्रिय पशु कौन था? तो ऑप्शन में दिया है कुत्ता, घोड़ा, सांड, ऊँट। तो उन लोगों का सबसे मतलब कि प्रिय पशु कौन था? तो सांड। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। कौन? ऑप्शन नंबर सी। तो सिंधु निवासियों के सबसे मतलब कि प्रिय पशु कौन था? तो सांड यानी सी ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में किस स्थल से मतलब क्वेश्चन नंबर 28-27 देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में किस स्थान से दुर्ग का साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है? वह नगर है। मतलब कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से दुर्ग का साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है लेकिन वह नगर है। ठीक है? तो ऑप्शन में हमारे दिया है कालीबंगा, रोपण, कोटदीजी और चुंद्रोहरो। तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल सही होगा। चुंद्रोहरो को मतलब कि
चुंदड़ों से मतलब कि नगर एथी की क्या हुआ है कि मतलब कि दुर्ग प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन इसको हम नगर हड़प्पा सभ्यता की नगर माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कर रहा है, निरीह वैज्ञानिकों को निरीह वैज्ञानिकों के मत अनुसार हड़प्पा सभ्यता के निर्माता थे, मतलब कि निरीह वैज्ञानिकों के मत अनुसार हड़प्पा सभ्यता के निर्माता कौन थे? तो ऑप्शन में दिया है एस्ट्रोलाइड, प्लूटो एस्ट्रोलाइड, भूमध्य सागरीय या मंगोल। तो हड़प्पा सभ्यता के मत मतलब कि निरूप वैज्ञानिकों के मत अनुसार हड़प्पा सभ्यता के निर्माता कौन है? तो प्रोटो ऑल्ट्रोलाइड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञात नहीं था? तो सिंधु घाटी के जो निवासी थे उन लोगों को किस धातु के बारे में पता नहीं था? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है स्वर्ण, लोहा, तांबा, तांबा। तो सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञात नहीं था? तो उस समय लोहा की ज्ञात नहीं था। क्या चीज का? तो लोहा के। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि सिंधु स्थल के उत्खनन के दौरान मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक क्या प्राप्त एक मुद्रा पुरुष की आकृति जो कि त्रिमुखी है की पहचान सर जॉन मार्शल ने निम्नलिखित में से किससे की है? मैंने मोहनजोदड़ो में क्या हुआ है कि एक मुद्रा प्राप्त हुआ, उस पे एक पुरुष की आकृति है और जो कि त्रिमुख, ठीक है, त्रिशूल के जैसा, की पहचान सर जॉनसन ने निम्नलिखित में से किससे की है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है विष्णु के विष्णु से, इंद्र से, शिव पशुपति से या ब्रह्मा से। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा कि विष्णु से सर जॉनसन ने किया है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? कर्सर कहाँ पे है? क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि सिंधुकालीन भवनों के निर्माण में प्रयोग किया जाता था। मैंने सिंधुकालीन भवन के निर्माण में क्या प्रयोग किया जाता था? ऑप्शन दिया सिंधुकालीन भवनों के निर्माण में प्रयोग किया जाता था। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया है कच्ची ईंटों का, पक्की ईंटों का, टाइल्सों का या उपयुक्त में से सभी। तो सिंधुकालीन भवनों के निर्माण में क्या चीज़ का प्रयोग किया जाता था? तो पक्की ईंटों का। क्या चीज़ का? ऑप्शन हमारा बी सही होगा, पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। आगे देखते हैं हड़प्पा काल के लोग उपासना करते थे। हड़प्पा काल के जो लोग थे किस देवी देवता को मानते थे या किस देवी देवता को पूजते थे? तो ऑप्शन दिया है विष्णु की, वरुण की, मातृ देवी की या इंद्र को। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देवी देवता को पूजते थे या मानते थे? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, यानी मातृ देवी को। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष कब मिले? राखल दास बनर्जी जो है मोहनजोदड़ो की खोज किए थे, तो उनको मोहनजोदड़ो के अवशेष कब प्राप्त हुए? ऑप्शन में दिया है 1920 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में, 1923 ईस्वी में। तो 1921 ईस्वी में क्या हुआ था कि हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी, और सिर्फ मतलब कि उसके एक साल बाद 1922 ईस्वी में क्या हुआ कि मोहनजोदड़ो की खोज हुई। किसने किया? तो राखल दास बनर्जी ने। यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। कौन? ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। 1922 ईस्वी में क्या हुआ कि मोहनजोदड़ो की अवशेष मिले, किसको? तो राखल दास बनर्जी को। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि सिंधु सभ्यता सिंधु सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? सिंधु सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? तो ऑप्शन ए में दिया है चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, क्रीट की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? तो चीन की सभ्यता की समकालीन नहीं मानी जाती है, यानी हमारा ऑप्शन ए सही होगा। ए सही होगा। ठीक है, चीन की सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के निवासी किस देवी देवता की पूजा नहीं करते थे? जो सिंधु सभ्यता के निवासी थे वो किस देवी देवता को नहीं पूजते थे? तो ऑप्शन दिया है विष्णु, प्राकृतिक देवी, पीपल का पेड़ और मतलब कि शिव। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता के देवी देवता सिंधु सभ्यता के लोग किस देवी देवता को नहीं पूजते थे? तो हमारा ऑप्शन होगा विष्णु, यानी विष्णु को नहीं पूजते थे, और प्राकृतिक देवी को,
पीपल के पेड़ यानी शिव, ये तीनों को पूजते थे, यानी विष्णु को वो नहीं पूजते हैं, विष्णु को नहीं जानते थे। आगे देखते हैं, सिंधु सभ्यता में हल का प्रमाण मिला है। सिंधु सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से मिला है? ठीक है, तो यहाँ पर दिया है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपण एवं कालीबंगा। सिंधु सभ्यता में हल का प्रमाण किस स्थान से मिला है? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, कालीबंगा से मिला है। कहाँ से? तो कालीबंगा से मिला है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी कब हुई? हड़प्पा संस्कृति की जानकारी कब हुई? तो हम लोग पहले बताए हैं कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी कब हुई, तो 1921 ईस्वी में। कब? 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में, सॉरी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि मोहनजोदड़ो की जानकारी किस पुरातत्वविद ने से मिली है? मोहनजोदड़ो की जानकारी जो है किस पुरातत्वविद से मिली है? तो ऑप्शन दिया है दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी, मार्शल या गोल्डन चाइल्ड ने। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? तो पता है आपको, दयाराम साहनी। तो वही नो बताया कि ये हड़प्पा सभ्यता है, तो दयाराम साहनी होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था? सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था? तो ए में दिया है मातृ सत्तात्मक, बी में पितृ सत्तात्मक, डी सी में इनमें से दोनों और डी में इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सी में दोनों। तो सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, वो मातृ सत्तात्मक था। उस समय देव मतलब कि औरतों की ज़्यादा चलती थी। इस समय पितृ सत्तात्मक है, भारत में या हर देश में पितृ सत्तात्मक चल रहा है, और उस समय क्या थी कि मातृ सत्तात्मक। ठीक है, आगे देखते हैं, विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? स्नानागार या आनागार, आपसे पूछिए, या स्नानागार या विशाल आनागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? तो मोहनजोदड़ो से। विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 को रहा है, हड़प्पा किस नदी के किनारे है? हड़प्पा किस नदी के किनारे है? ऑप्शन में दिया है सिंधु नदी के किनारे, सतलज नदी के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे या रवि नदी के किनारे। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो पहले आप पढ़े हैं हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी रवि नदी के किनारे। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो रवि नदी के किनारे है। क्वेश्चन नंबर 42 का है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? अगर पूछ दे हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है, या सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो हमारा ऑप्शन होगा ये, यानी मोहनजोदड़ो। कौन है? तो मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो है जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। आइए जल्दी जल्दी आपको करा देते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, प्राचीन सिक्के निम्नलिखित में से किस धातु के बने होते थे? जो प्राचीन सिक्के होते थे निम्नलिखित में से किस धातु के बने होते हैं? पुराने सिक्के। तो ऑप्शन में दिया है तांबा चांदी, सीसा मिट्टी, तांबा सोना, और डी में दिया है तांबा चांदी सोना और सीसा। तो मतलब कि प्राचीन काल में सिक्के किस धातु के बने होते थे? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, तांबा चांदी सोना और सिक्के, इन सभी के क्या बनते थे? सिक्के बनते थे प्राचीन काल में, पुराने जमाने के समय में। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है, प्राचीन भारत के लोग प्राचीन भारत के लोग के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी जानकारी मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं? माने प्राचीन भारत के लोगों के बारे में हमें जानकारी मिलती है, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन में दिया है पूरा लेख शास्त्र, पुरातत्व, मुद्रा शास्त्र, और इनमें से कोई नहीं। तो प्राचीन भारत के भौतिक जीवन के बारे में अगर जानकारी लेना हो या जानकारी मिलती है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, यानी पुरातत्व से जानकारी मिलती है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि पुरातात्विक स्रोत में निम्नलिखित में कौन सा सबसे प्रमुख है? मतलब पुरातात्विक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रमुख है? ऑप्शन में दिया है मंदिर, मुद्रा, अभिलेख, और इनमें से कोई नहीं। तो पुरातात्विक स्रोत निम्नलिखित में कौन सा प्रमुख है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, यानी अभिलेख जो है पुरातात्विक स्रोत में सबसे प्रमुख है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 46 कर रहा है, आरंभिक अभिलेख किस भाषा में थे? हैं आरंभिक अभिलेख किस भाषा में हैं? क्या है कि आरंभिक अभिलेख किस भाषा में है? तो ऑप्शन हमारा दिया है प्राकृतिक, पाली, संस्कृत और हिंदी। तो आरंभिक लिपि किस भाषा में मतलब कि है? तो हमारा होगा प्राकृतिक, भाषा में। किस भाषा में? प्राकृतिक भाषा में। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 को रहा है। क्वेश्चन नंबर 47 को रहा है कि अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अशोक के जो अभिलेख है सर्वप्रथम पहली बार किसने पढ़ा था? तो हमारा मतलब कि यहाँ पर दिया ऑप्शन सर मार्शल, राखल दास बनर्जी, जेम्स प्रिंसेप या डॉक्टर माधवराव स्वरूप वर्षण। तो अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, यानी जेम्स प्रिंसेप ने क्या किया था कि अशोक के अभिलेख को पढ़ा था। कौन? तो जेम्स प्रिंसेप। अशोक के अभिलेख को कौन पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप, पहली बार सर्वप्रथम। आगे देखते हैं, कालीबंगा कहाँ स्थित है? कालीबंगा कहाँ स्थित है? गुजरात, ऑप्शन दिया है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। तो कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, यानी राजस्थान। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर कौन? तो क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 कर रहा है, हड़प्पा सभ्यता में कौन सा पशु अज्ञात था? मैंने हड़प्पा सभ्यता में कौन सा पशु था जो अज्ञात था, उसको नहीं जाना जाता था? तो वो हुआ घोड़ा। घोड़ा को पता मतलब कि उस समय नहीं था। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि पानी के जहाज और बुना कपड़ा का साक्ष्य किस जगह से पाए गए हैं? मुहर से, मतलब पानी के जहाज और बुना कपड़ा का साक्ष्य किस जगह में पाए गए हैं? मुहर से प्राप्त हुआ है, मतलब कि किस जगह पाए गए हैं? मुहर से प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन है लोथल, चुंद्रहो, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, मोहनजोदड़ो। क्या? तो मोहनजोदड़ो। आगे देखते हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। भोगवा नदी भोगवा नदी के किनारे निम्नलिखित में कौन सा स्थल स्थित है? भोगवा नदी के किनारे निम्नलिखित में कौन सा स्थल स्थित है? तो हमारा ऑप्शन है रंगूनपुर, लोथल, सुरकुटा, रोपड़। तो भोगवा नदी के किनारे हमारा लोथल है जो मतलब कि स्थित है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। कौन? ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 कर रहा है, हड़प्पा की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो हम पहले ही बताए हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं हड़प्पा की मतलब कि पुराविद, किस पुराविद ने बताया है? तो जो बताया होगा उसी ने तो खोजा होगा। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की है। ठीक है, आगे देखते हैं, ऑप्शन दिया है क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, लोथल किस नदी के किनारे है? लोथल जो है वो किस नदी के किनारे हैं? ऑप्शन दिया है सिंधु नदी किनारे, व्यास नदी किनारे, भोगवा नदी किनारे या रवि नदी किनारे। लोथल है जो भोगवा नदी के किनारे उपस्थित है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो मतलब कि सबसे पहले मतलब कि वीडियो आपके पास पहुंच जाए, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है।